मेरे पूरे शरीर में कंपी हो रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जैसे जल रही है। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि अर्जुन के हैं, दुनिया के सबसे महान योद्धा के। ठीक उस पल में जब उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों युद्ध के मैदान में जवाब देने लगते हैं। चलिए उस सीन को एक बार इमेजिन करते हैं। अर्जुन, जो अपने सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, अचानक सबके सामने बिखर रहा है। और ये श्लोक हमें दिखाता है कि उसका ये संकट कितना गहरा होता जा रहा है। और हाँ, ये उसके संकट के पहले लक्षण नहीं है, ये तो उस तूफान की अगली लहर है जो पिछले श्लोक में ही शुरू हो चुकी थी। ये एक ऐसा तूफान है जो हर पल और बड़ा होता जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले श्लोक में बताए गए उन 2 फिजिकल सिम्टम्स पर नजर डालते हैं जो हमें बताते हैं कि अर्जुन का शरीर कैसे बगावत कर रहा है। पहला शब्द है वे पथुह, मतलब कांपना, थरथराना। अर्जुन का पूरा शरीर एक ऐसी ताकत से कांप रहा है जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये कोई मामूली घबराहट नहीं है, ये एक भूकंप जैसा है जो उसकी आत्मा की गहराइयों से उठ रहा है। और फिर आता है रोमहर्षः, यानी रोंगटे खड़े हो जाना। अर्जुन के लिए ये प्योर टेरर का, यानी कि घोर आतंक का एक फिजिकल साइन है। उसका शरीर चीख चीख कर कह रहा है कि वो ये हिंसा नहीं कर सकता जिसकी उसे उम्मीद की जा रही है। और यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक तरफ शरीर कांप रहा है, दूसरी तरफ वो अकड़ रहा है, जम रहा है। ये 2 उल्टी ताकतें एक साथ अर्जुन को अंदर से फाड़ रही हैं। पर यह संकट और भी गहरा है। अब बात करते हैं सबसे दिल दहला देने वाले लक्षण की, एक ऐसा पल जो सिर्फ शारीरिक कमजोरी से कहीं ज्यादा है। गांडीव, ये सिर्फ एक धनुष नहीं था, ये तो अर्जुन की पहचान का हिस्सा था। ब्रह्मा ने बनाया, अग्निदेव ने उसे दिया। ये उसकी शक्ति, उसका धर्म, उसका पूरा अस्तित्व, सब कुछ इसी से जुड़ा था। और यहाँ जो संस्कृत शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है स्रंसते। इसका मतलब है वो धनुष छोड़ नहीं रहा है, धनुष उसे छोड़ रहा है। दुनिया के सबसे महान तीरंदाज की पकड़ धीरे धीरे बेबसी में कमजोर पड़ रही है। तो जैसे ही गांडीव हाथ से फिसलता है, एक योद्धा के तौर पर अर्जुन की पूरी पहचान ही फिसल जाती है। जो चीज उसे अर्जुन बनाती थी वो अब उसके हाथ में नहीं है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस श्लोक में एक और भी गहरी बात छिपी है, शब्दों में नहीं बल्कि इसके ग्रामर में। यह हमें बताता है कि अर्जुन अपना कंट्रोल किस हद तक खो चुका है। अगर हम वर्ब्स को देखें, जायते मतलब पैदा हो रहा है, स्रंसते फिसल रहा है, परिदह्यते जल रहा है, ये सारी क्रियाएं दिखाती हैं कि अर्जुन कुछ कर नहीं रहा, सब कुछ उसके साथ हो रहा है। वो करता नहीं, कर्म बन गया है। तो एक तरह से ये ब्रेकडाउन का ग्रामर है। भाषा खुद बता रही है कि अर्जुन अब अपनी कहानी का हीरो नहीं रहा बल्कि एक विक्टिम बन गया है। तो ये जो फिजिकल सिम्टम्स हैं और जो ग्रामर है, ये सब हमें एक बहुत गहरे साइकोलॉजिकल क्राइसिस की तरफ ले जाते हैं जो अर्जुन के अंदर चल रहा है। इन सारे लक्षणों के पीछे एक ही सवाल सुलग रहा है, अगर मैं धनुष नहीं पकड़ सकता तो क्या मैं योद्धा हूं? अगर मैं लड़ नहीं सकता तो मैं कौन हूं? ये सवाल उसके पूरे वजूद को, उसकी पूरी आइडेंटिटी को हिलाकर रख देता है। तो ये जो टूटना है ये असल में जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने से पहले पुराने मैं को टूटना ही पड़ता है, उसे पूरी तरह खाली होना ही पड़ेगा, तभी तो उसमें कुछ नया भरा जा सकेगा। तो सवाल ये उठता है कि हम सब अर्जुन के इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं? ये हमें हमारे अपने मुश्किल पलों के बारे में क्या सिखा सकता है? देखिए, अर्जुन का अनुभव हमें बताता है कि हमारे शरीर के पास अपनी एक समझ होती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हमारा दिमाग शायद मानना नहीं चाहता, पर शरीर उसे जानता है, महसूस करता है। और मुश्किल वक्त में जब शरीर बगावत करता है तो यह सुनना बहुत जरूरी है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो अर्जुन का ये गिरना, ये पतन कोई कमजोरी नहीं है, असल में ये एक बहुत बड़े बदलाव की ईमानदार शुरुआत है। कभी कभी कुछ नया बनाने के लिए पुराना सब कुछ तोड़ना ही पड़ता है। और एक और बहुत जरूरी बात, इस पूरे समय कृष्ण बस चुपचाप रथ में खड़े हैं। वो उसे योकते नहीं, उसे लेक्चर नहीं देते, वो बस उसे टूटने देते हैं। कभी कभी किसी के लिए सबसे बड़ा सहारा बनना यही होता है कि आप बस वहां मौजूद रहें बिना दखल दिए। तो आखिर में ये कांपना, ये जलना, धनुष का फिसलना, ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं है, ये एक पुरानी पहचान की मौत का दर्द है ताकि एक नई पहचान जन्म ले सके। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है,
जब जिंदगी में हालात असहनीय हो जाते हैं तो किसी का शरीर उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा होता है। अर्जुन का ये अनुभव हमें अपने शरीर की उस गहरी आवाज को सुनने के लिए कहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।